भगवान कृष्ण के सबसे क्लोज कौन थे? अर्जुन। भगवान राम के अनन्य भक्त हनुमान। एक को उड़ने के लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ी थी और एक को लड़ने के लिए। अब समस्या ये है कि मोटिवेशन से हमने एक्सपेक्टेशंस गलत पाल ली। जैसे हम नहा लिए तो दोबारा नहीं नहाना पड़ता, खा लिए तो दोबारा नहीं खाना पड़ता, पानी पी लिया दोबारा नहीं पीना पड़ता, सो लिए दोबारा नहीं सोना पड़ता। मैंने कहा तुम दुनिया की सारी एक्टिविटी रोज रोज करोगे, हजारों बार करोगे, लाखों बार करोगे, तुम्हें मोटिवेशन एक बार में ही चाहिए। किसी बच्चे की जो अपब्रिंगिंग होती है तो हम लोग ना ज्यादा फोकस्ड होते हैं उसको डीमोटिवेट करने पे। हमने एक डायलॉग सुना होगा कि कामयाब होना बच्चों का खेल नहीं है। मैं ये कहता हूँ कामयाब होना बड़ों का खेल नहीं है। आपने कभी किसी बच्चे को ऐसा बोलते हुए देखा यार मेरी तो किस्मत ही खराब है, गलत घर में पैदा हो गया? लेकिन वही बच्चा जब 16-17 साल का होता है तो 20 बार घर में बोलता अरे तुम्हारे घर में पैदा है, मेरी तो किस्मत ही खराब थी। बच्चा छोटा सा कहता है अपनी मम्मी से, पापा से, घर वालों से, दादा दादी से, मम्मी मुझे चांद ला के दो, पापा जी चांद ला के दो। विजन कितने बड़े हैं? तो छोटे से बच्चे का विजन देख रहे हो, कहाँ जाना है? चाह रहा है चांद। अच्छा जी बताइए, जब 2-3 साल का बच्चा चांद पे जाना चाह रहा है तो ये 20-22 साल का होते होते तो मंगल ग्रह पे चला जाना चाहिए। मैं MBA को ऐसे कहता हूँ सर, MBA की असली परिभाषा है MBA, माँ बाप की एकेडमी। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि 16 साल की उम्र तक लगभग कोई भी बच्चा 57,000 बार ना सुन चुका होता है। एक्चुअली जो हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं वो नेगेटिव है। शोर मत बचाओ, आप इसको ये भी तो कह सकते हैं शांत बैठ जाओ। आप नोटिस करिएगा गांव का बच्चा फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग ज्यादा क्यों होता है? गांव का बच्चा है, छत पे खेल रहा है, दीवार पे खेल रहा है, गिर जाए, चोट लग जाए, टांग टूट जाए तो रोएगा नहीं सुरेंद्र भाई कभी, क्योंकि गाँव में उठाने का सिस्टम नहीं है। मैं पेरेंट्स से हाथ जोड़कर बोलता हूँ सुरेंद्र भाई कि हवा के रुख पे छोड़ दे, जलना सीख जाएगा, और बच्चा लड़खड़ाएगा तो चलना सीख जाएगा। यार ऑफिस में बैठा बंदा कई बार वो अपने काम को लेके स्ट्रेसफुल होता है, घर की किसी जिम्मेदारी को लेके स्ट्रेसफुल होता है। हमारे पास सबसे ज्यादा कॉर्पोरेट में क्वेरी आती है स्ट्रेस मैनेजमेंट। क्या स्ट्रेस है जी? अब पूछ लो आप एम्प्लॉय से, स्ट्रेस पूछो क्या है? अरे सर बहुत स्ट्रेस है ऑफिस में, 9 बजे तो ऑफिस पहुंचना पड़ता है। मैंने कहा ये भी स्ट्रेस है? मतलब ऑफिस टाइम पे पहुंचने का भी स्ट्रेस है, PPT बनाने का ये भी स्ट्रेस है। तो मैंने कहा फिर आपसे एक्सपेक्ट क्या की जा रही थी? तनख्वाह किस बात की है ये? मैं तो हमेशा कहता हूं सर 93.78% लोग दुखी रहने के मामले में आत्मनिर्भर हैं। आप किसी से पूछना क्या हालचाल है, 90% का जवाब क्या होता है? काट रहे हैं दिनों को, बस कट रही है, बस चल रहा है। कहां से आई ये बात? क्या ऐसा ही है सच में उनकी जिंदगी में? मैं बताता हूँ ऐसी कहां से आई बात। आज से 30-35 साल पहले सर कोई उदास सा दिखता था तो हम क्या बोलते थे? यार सुरेंद्र भाई क्या बात है। यानी पहले उदास होना आश्चर्य का विषय था। अब क्या बोलते हैं? यार सुरेंद्र भाई क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हो। मतलब अब खुश पे आश्चर्य होता है हमें, यार ऐसा कैसे, तुम समाज के खिलाफ चल रहे हो, खुश कैसे हो जाओगे? अब हमने छोटी छोटी बातों को प्रॉब्लम का नाम दे रखा है सर। रात इंदौरी साहब की एक लाइन है कि कश्ती तेरा मुकद्दर चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया, और अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया।